हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय किचन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी से जो है नीमको की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि हम लोग बनाने जा रहे हैं मिक्स नीमको, जिसको बना के आप किसी भी टाइम इंजॉय कर सकते हैं और इसे बनाने के बाद आप तकरीबन 1 महीने तक इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिया है तकरीबन 2 कप हम लोगों ने बेसन लिया है। यह हमारे पास आम जो बेसन हम लोग घर में पकौड़ों के लिए यूज़ करते हैं वही बेसन है, तकरीबन 2 कप हम लेंगे। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे जो है चने लिए हैं। ये हम लोगों ने इसे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा था नमक के साथ। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो है चने की दाल ली है, ये भी तकरीबन हमारे पास 1 कप जाएगी, इसी भी हम लोगों ने भिगो के रखा है। दाल मूंग भी हम लोगों ने 1 कप ली है, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने भिगो के रखा है। सॉल्ट हम लोगों ने हस्बे ज़रूरत लिया है और साथ में अजवाइन हाफ़ टी स्पून। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर किशमिश ली है थोड़ी सी, तकरीबन हाफ़ कप हम लोगों ने यहाँ पे पीनट्स ली हैं यानी मूंगफली। साथ में हम लोगों ने हाफ़ कप गरम ऑयल लिया है, गरम तेल आपने लेना है, ये लाजमी गरम होना चाहिए। और साथ में हम लोगों ने हस्बे ज़रूरत पानी लेना है आटा गूंदने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो बेसन लिया था उसमें हम लोगों ने डालना है अजवाइन और साथ में हम लोगों ने हस्बे ज़रूरत नमक डालना है। अब हम इसमें ये शामिल करेंगे और इसे हम लोग जो है इसमें अब ऐड करेंगे ऑयल। ये ऑयल फुल गर्म ऑयल है, बिल्कुल जिस तरह जो उबलता हुआ ऑयल होता है वो हम लोगों ने लिया है। बहुत ही गर्म है, इसको आपने गर्म ही यूज़ करना है। अगर आप इसे ठंडा करके यूज़ करेंगे तो ये जो है सॉफ्ट होंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसकी हम लोग काटियाँ तैयार करेंगे जो कि हम नीमको में यूज़ करते हैं और इसमें साथ आपकी जो है सवैयाँ भी इसकी तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसके ये हमें क्रिस्पी चाहिए होती है, इसलिए हम इसमें गर्म ऑयल मिलाएंगे। अब हम इसमें जो है रूम टेम्परेचर पर पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, अगर ठंडा होगा तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो पानी हम लोगों ने तकरीबन इसमें अभी हाफ़ कप डाला है, तो देखते हैं कि इसकी कितना पानी इसमें जाता है। हम लोगों ने इसमें हाफ़ कप अभी ऐड किया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी हम देखेंगे। इसका जो बैटर है वो हम लोगों ने थोड़ा पतला बनाना है। अब हाथों की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो बैटर है हमें वो पतला चाहिए, ज़्यादा जो हम जिस तरह पकौड़ों का गाढ़ा सा होता है उस तरह से हमें नहीं चाहिए होता। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका पतला सा ये जो है तैयार करना है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा इसमें पानी गया है। तो अब हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक पिपिंग बैग लिया है। आप कोई भी जो है शॉपर ले सकते हैं, जैसे ऑयल का एक सख्त शॉपर होता है। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे एक नोज़ल लिए है, आराम से आपको मार्केट से मिल जाते हैं, 150-200 तक का ये पैकेट मिल जाता है। इसमें नोज़ल्स भी होते हैं। हमने इस तरह से कोई भी राउंड नोज़ल लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो किसी भी आप राउंड चीज़ से कर सकते हैं, जैसे कोई पाइप हो गया छोटा सा, आपने वो इंसर्ट कर लिया, या कोई जो है केचप वगैरह का जो हमारे पास टिन आता है वो हो गया। तो हम लोगों ने ऑयल यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसे चन्नी की मदद से इसे जो है फ्राई करेंगे। चन्नी हमने यहाँ पे रख दी है। हम लोग देखेंगे अगर चन्नी में अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं तो सही है, वरना जो है हम लोग इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। ये हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए रखी है ताकि जो है ये निकालने में फिर आसानी हो। तो ये हम आराम से डालेंगे। चन्नी हम लोगों ने इसलिए रखी है कि ताकि इसमें पानी होता है तो ऑयल बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर नहीं आएगा। ऑयल हमारा जो है मीडियम गर्म है और फ्लेम को जो है हम लोगों ने लो टू मीडियम रखा है। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना और इसे हम लोग तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। इतना हम लोगों ने फ्राई करना है कि ये जो है इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये जो है ऑयल के ऊपर आ जाए। थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद हम इसे ऑयल में डायरेक्ट डाल देंगे। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद 1-2 मिनट तक, उसके बाद हम लोग इसे ऑयल में डायरेक्ट डाल देंगे। आप इस तरह से इसे मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि ये जो है फ्राई होना शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने पहले डाले थे तो चने हमारे नीचे बैठे हुए थे और अब जब हम लोगों ने जो है तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट तक पकाया है तो इसका पानी खुश्क हो गया है और ये ऊपर तक आ गए। अब हम लोगों ने जो है इसे निकाल लिया है। अब हम लोग साथ में इसके जो है चने की दाल फ्राई करेंगे। इसी तरह से किसी भी चीज़ को हम लोगों ने बॉईल नहीं किया। अगर आप बॉईल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और ये बिल्कुल गल जाएंगे। तो अब हम लोगों ने इसमें जो है चने की दाल भी मिलाई है। अभी आप देख सकते हैं कि ये नीचे बैठी हुई थी लेकिन आराम से दाल हमारी ऊपर आ रही है। अब ये भी तकरीबन फ्राई हो ही गई है। जो नीचे है वो भी हम लोग उठा लेते हैं। ऊपर वाले हम लोगों ने उठा लिए और नीचे वाले अभी ऊपर आ रहे हैं। जब तक वो ऊपर नहीं आएंगे तब तक हम उसे डिश आउट नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों ने डिश आउट कर लिए हैं। अब हम लोगों ने जो इसमें जो है दालें मूंग मिलानी है। दालें मूंग के लिए हम लोगों ने चन्नी इसलिए रखी है क्योंकि वो छोटी होती है, उसे निकालने में फिर मुश्किल पेश आती है, इसलिए हम लोग जो है उसे चन्नी में ही फ्राई करेंगे। तो ये हम लोगों ने इसमें सारी दालें मूंग मिला दी है। आप देख सकते हैं कि कितना इजी और कितना आसान सा तरीका है। तो आप बाज़ार वाला बिल्कुल ना ख़रीदा करें, बस घर में बना के आप रख लिया करें और तकरीबन
बाज़ार वाले जो हम लाते हैं उसमें बहुत ही ये लोग गंदा ऑयल इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही थर्ड क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं और ये जो बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम लोगों ने ये अब निकाल लिए हैं और अब हम लोग जो है दोबारा से चन्नी रखेंगे और इसमें मूंगफली फ्राई करेंगे। ये अब मूंगफली को हम लोगों ने सिर्फ 1 से 2 मिनट इसमें फ्राई करना है, ओवर फ्राई हम नहीं करेंगे, लेकिन मूंगफली वैसे भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। और ये जो हमने ली थी ये पहले से भी फ्राई थी, ये पकी पकाई मूंगफली थी, कच्ची मूंगफली हम लोगों ने नहीं ली है। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है तो उसको आप थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए इसे फ्राई करें। तो मूंगफली हम लोगों ने निकाल ली है। अब दोबारा से हम चन्नी रखेंगे और किशमिश को तकरीबन 1 मिनट के लिए सिर्फ हमें इसे फ्राई करना है। आप देखेंगे जैसे हम इसमें डालेंगे ये बिल्कुल फूल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी ये फूल रहे हैं, इसमें हवा जमा हो रही है। इससे क्या होगा कि इससे एक जायका बहुत अच्छा आएगा और ये दूसरे जो है 1 महीने तक इसमें कोई खराबी नहीं आएगी, इसमें कीड़ा कुछ भी नहीं लगेगा। अब जो हम लोगों ने पिपिंग बैग में डाली थी उसको हम लोगों ने इस तरह से करना है और बनाना है। पिपिंग बैग हमारा थोड़ा सा नरम था तो वो बट गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक शॉपर लिया है, आप देख सकते हैं ऑयल का जो शॉपर होता है जो हमारे घरों में ऑयल आता है उसमें भी ये आराम से बन जाते हैं। देखिए मैंने छोटा सा इसमें होल किया हुआ है और ये आराम से इसमें बन रहे हैं। तो ऑयल को आप लोगों ने मीडियम गर्म करना है और इस तरह से बनाते जाना है और इसे फ्राई करते जाना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह आप गोल गोल घुमाएंगे तो ये गोल शेप में आ जाएंगे और ये बनते जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने बना लेने हैं और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये आराम से फ्राई हो जाते हैं। इसी तरह हम बाकी भी कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने काटियाँ अपनी तैयार कर ली हैं। आप सेवइयाँ भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। कोई भी छोटी सी ऐसी चीज़ ले लें जिसमें छोटे छोटे सुराख हो, उसके ऊपर से ये बैटर डालें और ये बन के तैयार हो जाती हैं। हमें सिर्फ काटियाँ पसंद है तो हम लोगों ने सिर्फ काटियाँ बनाई हैं। आप देख सकते हैं। अब हम इसे जो है इस तरह से तोड़ देंगे इस तरह से। और अब जो है हम इसमें जो है बाकी चीज़ें मिलाएंगे। हमारी इसमें दालें मूंग गई है, साथ में हम लोगों ने जो है इसमें अच्छी तरह साफ़ कर ले हैं, इसलिए इससे बरकत आती है हमारे कानों में। साथ ही हम लोगों ने इसमें जो है चने मिलाए हैं, साथ में हम लोगों ने जो है इसे दाल मूंग मिलाई है। पहले हम लोगों ने चने की दाल मिलाई थी, अब इसमें मूंगफली वगैरह हम मिलाएंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब हम लोगों ने इसमें जो है किशमिश मिलाई है, ये हमारी किशमिश है इसमें ये गई है। और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे मसालों में लिए हैं, ये तकरीबन हम लोगों ने लाल मिर्च ली है, चाट मसाला, और साथ में हमने काली मिर्च ली है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे अब हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम लोग बन जाए। तो तैयार है हमारी आज की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान बनने वाली ये गर्मी नीमको। तो आप इसे किसी भी टाइम बनाएं और इसमें स्टोर करके तकरीबन 1 महीने के लिए आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। कोई भी मसला इसे नहीं आता और किसी टाइम भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।